हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की सक्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा आप सभी को पता है कि अभी आरआरबी एनटीपीसी लेवल 4 और लेवल 6 का पेपर होना है 9 और 10 मई को। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी मैं बात करने आया आपसे कि आरआरबी गोरखपुर का जो प्रीवियस ईयर का एनटीपीसी का कट ऑफ क्या था, सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या था, सीबीटी 2 का कट ऑफ क्या था, या फिर मेरिट का कट ऑफ क्या था, मेरिट कैसे बनता है, इन सारे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। और साथ ही साथ बात करेंगे कि इस बार कितने टोटल आरआरबी गोरखपुर में कितने वैकेंसी हैं। तो अभी मैं सिर्फ लेवल 6 की बात करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि जो बाकी जो पेपर है अभी कुछ आफ्टर एक इंटरवल के बाद होगा। तो जैसे ही स्टेशन मास्टर का पेपर ख़त्म हो जाता है लेवल 6 और लेवल 4 का, तो उसके बाद मैं हर लेवल के लिए 2, 3, 5 के लिए एक अलग से एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछले बार आरआरबी गोरखपुर में टोटल 317 वैकेंसी थी। अगर मैं लेवल 6 की बात करूँ तो कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर का था। तो पिछले बार स्टेशन मास्टर की वैकेंसी नहीं थी। तो लेवल 6 में बात करूं यहाँ पे तो टोटल 62 वैकेंसी थे। 31 जनरल, SC 9, ST 5, OBC 17, यानी कि टोटल 62 वैकेंसी थे। और लेवल 4 का आप देख सकते हैं 52 वैकेंसी थे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेशन मास्टर का पोस्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी नहीं थे। और जो कट ऑफ गया था आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 77.43, गोरखपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, चंडीगढ़ हो गया। ये एक ऐसा जोन है जिसमें कट ऑफ हमेशा हाई जाने के चांसेस रहते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ से लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं फॉर्म को, तो वहाँ पे कंपटीशन लेवल भी हाई हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गोरखपुर में 77.43 ये CBT 1 का कट ऑफ है। ये गोरखपुर जोन का CBT 1 का कट ऑफ है। और OBC की बात करूँ तो 69, अगर मैं SC कैटेगरी की बात करूं तो 56 और ST कैटेगरी की बात करूं तो 47.67। अगर आप एक डिफरेंस देखें अनरिजर्व में और ST में, तो टोटल आपको 30 मार्क्स के डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 30 मार्क्स का डिफरेंस, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब मैं इसके मेंस कट ऑफ बात करूं तो आपको पता है कि कॉमर्शियल अप्रेंटिस का आप यहाँ पे देख सकते हैं हमेशा हाई ही जाते हैं इसके कट ऑफ। तो यहाँ पे कॉमर्शियल अप्रेंटिस का देख सकते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी का 81, OBC का 79। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो कंपटीशन बहुत हाई होता है, इसीलिए कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाता है। SC का देख सकते हैं 71 और ST का 69। उसके बाद यहाँ पे स्टेशन मास्टर तो था नहीं। अब इस बार की बात करूँ मैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार जो वैकेंसी है लेवल 6 में, वो कॉमर्शियल अप्रेंटिस का आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वही मैं स्टेशन मास्टर की बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 206 वैकेंसी है, 206 वैकेंसी है इस बार स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए। तो अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पे। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि कट ऑफ आपका हाई ही रहने वाला है। तो इसमें भी आपको पता है कि 2 बार कट ऑफ आया था, पहले 14 जनवरी को, उसके बाद फिर से 30 मार्च को 2 कट ऑफ आया था। तो 14 जनवरी वाला तो कट ऑफ तो यहाँ पे है नहीं अभी। तो मैं आपको जो 30 मार्च को आया, जो वैलिड मतलब इसी के बिहाफ पे तो किया जाएगा, वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 30 मार्च को, ये 30 मार्च 2022 आपको दिख रहा होगा। तो ये लेवल 6 के लिए, आपका लेवल 6 के लिए ये कट ऑफ है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी देख रहे हैं आप 80.73656, जनरल कैटेगरी SC 65, ST 58, OBC 74.91 और EWS 73.61808। ये CBT 1 का कट ऑफ है जो 30 मार्च को आया है गोरखपुर का। आप ये एकदम ऑफिशियल ऑथेंटिक साइट से लिया गया, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं www.rrbgkp.gov.in। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ मैं दिखा दूं कि लेवल 6 में जो 14 जनवरी 2022 को आया था कट ऑफ, उसमें 4149 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। लेवल 6 का है ये। और ये आपको जब PDF डाउनलोड करोगे तो उसके बिल्कुल नीचे सबसे लास्ट पेज में जाके आपको ये दिखने को मिलेगा बाएं साइड के कॉर्नर पे। ये 4149 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, लेकिन जैसे ही 30 मार्च को ये कट ऑफ आया है लेवल 6 का गोरखपुर जोन से ही, तो ये 41 हो गई, यानी कि टोटल 8 कैंडिडेट बाहर हो गए लेवल 6 से। और ये वो 8 कैंडिडेट्स बाहर हुए होंगे जो पहले सेलेक्ट हुए थे लेवल 6 के लिए। उसके बाद कट ऑफ बढ़ गया है बहुत। आपको मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि किस जोन में कितना कट ऑफ बढ़ा है लेवल। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो यहीं कहीं लिंक आ रहा होगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो कट ऑफ इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे 8 स्टूडेंट बाहर हो गए। अब अगर मैं बात करूँ कि स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए,
स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है इसका मेरिट कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूं। और कॉमर्शियल अप्रेंटिस में तो आप CBT 2 में जितना अच्छा स्कोर करेंगे उसके बेसिस पे आपका बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि स्टेशन मास्टर का कैसे बनता है कट ऑफ मेरिट लिस्ट, तो वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको पता है कि 120 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे आपके। CBT 2 जो है, जो CBT 2 है आपके वो 120 मार्क्स के होंगे। ये 120 मार्क्स में अगर आप 90 स्कोर करते हो तो फिर इसको 100 पे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये 100 में आपका 75 हो गया। अब ये 100 पे कैलकुलेट करने के बाद आपका फिर इसका 75 का 70% आपको निकालना होगा, जो कि 52.5 के आसपास बनेगा। उसके बाद ये हो गया आपका CBT 2 का मार्क्स। फिर इसमें CBAT के 30%, CBAT के 30%, तो CBAT में आपको 20 नंबर भी मिल सकता है, 21, 22, 23, 24, 25 कुछ भी मिल सकते हैं। अगर CBAT का मान लो मैं आप में यहाँ पे 21 मार्क्स ऐड कर दूँ तो 52.5 प्लस 21 यानी कि 73.5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप 90 स्कोर करते हो और CBAT में आपके 21 आते हैं तब जाके 73 आता है। और गोरखपुर एक ऐसा जोन है, आपको मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे हमेशा जो कट ऑफ है वो आपके हाई जाने के ही चांसेस रहते हैं। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, देखिए मैंने CBAT में सिर्फ 21 लिया है, हो सकता है आपका 25 आ जाए तो 3-4 मार्क्स ऐसे भी इंक्रीज होकर 66, 76, 77 तक पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आप गोरखपुर जोन से हैं तो आपको अगर मेरिट लिस्ट में, पहले मैं CBT 2 के लिए बता दूं कि गोरखपुर से हैं और CBT 2 में आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपका मेरिट बन सके। तो कम से कम आपको, और एक और चीज़ मेरिट से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, ये जो आपका CBAT होता है इसमें 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, उसमें 42 मार्क्स आपको ईच बैटरी टेस्ट में लाना होगा। जरूरी नहीं है कि CBT 2 में आप कितना भी स्कोर कर लें। अगर CBAT के हर सेक्शन में आप 42 मार्क्स नहीं कर पाते हैं, किसी भी एक सेक्शन में कम रह जाता है, तो आप वहाँ पे फेल माने जाएंगे और आपका मेरिट नहीं बनेगा। अब मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि एक्सपेक्टेड अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 90 to 95 स्कोर करना पड़ेगा। और इस बार आपको पता है कि जो पेपर जो है 2 शिफ्ट में है, तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही बनाएगा। और ये जो किया गया सिर्फ नॉर्मलाइजेशन हटाने के लिए, अगर करेगा भी तो परसेंटाइल बेसिस पे होगा। 2 शिफ्ट में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है शिफ्ट, तो परसेंटाइल बेसिस पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आपको कम से कम काट 120 में इतने आपको सही करने ही होंगे, मतलब काट कूट के आपका जो मतलब निगेटिव वगैरह हटा के आपका 90 to 95 आएगा, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेज हैं। और इसमें आप प्लस माइनस इसमें आप प्लस माइनस 3 कर ही लो, जितने भी मैं कट ऑफ बताऊंगा ना उसमें आप प्लस माइनस 3 कर लो। और गोरखपुर है तो आप प्लस ही मान के चलना है। हो सकता है ये 93 to 98 भी हो जाए, या 95 to 100 भी हो जाए, क्योंकि गोरखपुर जोन हमेशा रेड जोन में आता है, इसका कट ऑफ हमेशा ज़्यादा हुई होता है। अगर मैं OBC की बात करूं तो इसका भी आप मान के चलिए बस 1-2 मार्क्स का डिफरेंस होता है, तो 90 to 94 के आसपास। अगर मैं EWS कैटेगरी की बात करूं तो 85 to 90 आपको करना ही करना होगा। SC कैटेगरी की बात करूं तो ये 80 to 85 आपको करना ही पड़ेगा। वहीं पे मैं अगर ST कैटेगरी की बात करूं तो भी आपको 75 से 80 या फिर यहाँ पे आप 70 से 75 भी कर सकते हो। इसके बीच में अगर आप निगेटिव हटाने के बाद अगर आप इतना सही कर पाते हो तब आपके मेरिट बनने के चांसेज हैं। फॉर ST कैटेगरी की बात करूँ तो मान लीजिए किसी ST स्टूडेंट को निगेटिव वगैरह हटा के 80 आ रहे हैं, तो ये आपके 120 में 80 आए, ये आपके 120 में 80 आए, तो इसका मतलब है 100 में आपका कितना हो जाएगा, 80 बाई 120 इंटू 100। यानी कि 200/3 66 2/3 आपके आएंगे। और जब 66 2/3 के आप करोगे 200/3 का जब आप 70% निकालोगे
ये अप्रॉक्स 48 के आसपास बनेगा, ये अप्रॉक्स है 48 के। अगर 48 प्लस 20 ऐड कर लो तो 68, तभी आपके चांसेज हैं। देखो मैंने आपको कैलकुलेट करके भी सारा दिखा दिया है कि कैसे आपका मेरिट बनने वाला है, तभी आपके चांसेज हैं। 68 70 आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप एसटी कैटेगरी से हो तो भी इतना करने पे आपका मेरिट बनने के चांसेज है। बाकी आप लोग कौन से जोन का देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, और एडमिट कार्ड पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को जिनका एग्जाम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।